दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बड़ी बहू, तुझे खाने पीने के अलावा कुछ दिखता है या नहीं? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर में नई बहू के आगमन का दिन था। शुक्ला सदन दुल्हन की तरह सजा था। नाते रिश्तेदारों से घर भरा था। बड़ी बहू मरणाल घूम घूम कर रिश्तेदारों की सेवा में लगी थी। सबके नाश्ते खाने का प्रबंध हो या उनके उठने बैठने का सभी इंतजाम को हंसते मुस्कुराते कर रही थी। क्यों भाभी, सस बड़ी बहू तो कमाली सारा काम ऐसी निपटा रही है जैसे कितने शादी ब्याह निपटाए हो इसने। और सबसे अच्छी बात, हंसते मुस्कुराते हुए पूरे घर में घूम रही है। चेहरे पर एक सिकन नई ननद ने रेवती जी से कहा तो खुश होने के बजाय मुंह टेढ़ा सा कर बोली, हम छोटी जीजी छोटे घर की बेटी का पेट बड़ा। हमने घर में क्या ऐसा आराम देखा होगा कभी? यहाँ जो खा पहन ले रही है क्या कभी अपने घर देखा होगा? तो खुश क्यों ना रहे भला? भाभी की बात सुन रुक्मणी जी के होश उड़ गए। क्या छोटे घर से आई बहू की इज्जत नहीं होती? और वो भी भाभी कह रही है जो खुद ही ऐसे ही घर से आई थी कभी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। जानती थी कुछ कहा नहीं कि भाभी का वो दहाड़ मार कर रुदन शुरू हो जाएगा। जाने कितने पुश्तों की बेटियां नाम लेकर कोसना शुरू कर देगी कि शुक्ला परिवार की बेटियां बहुत तेज होती हैं। क्या मजाल किसी बात का जवाब ना हो इनके पास। बस ईश्वर ने बेटी नहीं दिया, नहीं तो बेटी भी इस कोसने के किस्से की एक पात्र हो ही जाती। अभी रुक्मणी जी कुछ कहती कि रेवती जी बोली, छोटी जीजी देखना, छोटी बहू रिया आ रही है ना, उसके लक्षण देखना, तब पता चलेगा कि बड़े घर की बेटी क्या होती है। अभी बात खत्म भी नहीं हुई, मरणाल आई। आप थोड़ा सही नाश्ता कर लीजिए, दुल्हन अभी कुछ देर में पहुंच जाएगी। फिर भीड़ भाड़ में कुछ नहीं खाया तो शुगर लेवल कम हो जाएगा। कहते हुए शाही नाश्ता रख दिया सासू माँ के सामने। बुआ जी, शाही आपके लिए भी है, कहते बड़े प्यार से बुआ जी की तरफ देख मुस्कुराई वो मुस्कुराहट रेवती जी को कैसे मंजूर हो। तपाक से बोली, अरे बहू, खाने पीने के अलावा कुछ दिखता है या नहीं तुम्हें? बस जब देखो खाओ पियो, हटा लो सब, सिर्फ चाय पी लेंगे हम। क्या नई बहू का स्वागत बिना अनाज खा लो? उसे ऐसे झिड़क दिया जैसे मरणाल ने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए मलिन हुआ, लेकिन फिर होठों पर मुस्कान की रेख खींच। उसे देख रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर में दुल्हन आ गई। दरवाजे पर भीड़ के बीच दुल्हन का खूब स्वागत सत्कार किया। रेवती सिर से पांव तक गहने और महंगे कपड़े देख उनकी आंखें चमक सी उठी। ऐसे लगा बहू नई लक्ष्मी का ही स्वागत कर रही हो। और ये मान बैठी थी कि बस अब तो बहू को लेकर देखे उनका सपना पूरा हो गया था। बहू इसे कहते हैं छोटी जीजी, देखो आंखों ही आंखों में इशारा कर रुक्मणी जी को समझाती जा रही थी कि जाने क्या हुआ, और शक्कर खाकर गिर पड़ी और पूरे घर में कोहराम मच गया। लेकिन मरणाल समझ गई। तुरंत गिलास में ग्लूकोज घोल कर लाई और गाल पर थपकी देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की और चम्मच से कुछ बूंद ग्लूकोज मुंह में डाला। थोड़ी आँख खुली तब तक डॉक्टर आ गए और मरणाल के प्रयास को बहुत सराहा। तुरंत और ग्लूकोज पिलाया
और बोले आज इनकी जान बची तो सिर्फ मरणाल जी की वजह से, नहीं तो ये कोमा में भी आ सकती थी। सभी ने मरणाल की बुरी बुरी प्रशंसा की। सभी कह रहे थे कि बहू हो तो ऐसी। कुछ देर बाद पूरे होश में आई। रेवती जी ने सभी के तरफ देखा, सभी थे वहाँ, लेकिन नई बहू नहीं थी। छोटी जीजी नई बहू किधर है, उसको क्या सबने अकेला छोड़ दिया? भाभी आराम करो, बहू अपने कमरे में है, तुम इधर बेहोश हो। वो चली गई। कमरे में गर्मी का हवा देकर कपड़े बदल लिए और अभी तो मरणाल से कहकर खाना भी मंगवा लिया। कमरे में कहकर कि वह थकी है और भूखी भी, कुछ खाकर आराम करेगी। सुनकर रेवती जी का चेहरा सफेद पड़ गया। इसी बहू के गुणगान करने में लगी थी जो सास के बेहोश होने पर भी 2 पल के लिए नहीं रुकी। दीदी आज मरणाल नहीं होती तो जाने क्या अनर्थ हो जाता, उसके वजह से आपकी जान बची है, कहते हुए रेवती जी के छोटे भाई उनसे लिपट गए। अभी तक ननद कह रही थी, अब भाई और सभी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या पाप कर रही थी? शायद अब होश आया उन्हें। उनके गिरते आंसुओं को पोंछते हुए रुक्मणी जी बोली, भाभी क्यों रोती हैं? छोटे घर की बेटी का पेट बड़ा तो बड़े घर की बेटी का ठेस बड़ा होता है। सही कहा छोटी जीजी, मैंने बड़ी बहू को आज तक माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन मैं ही मात्र तब भूल बैठी थी। उसने तो बेटी जैसे मुझे अपनापन दिया और मैंने उसे परायापन दिया हमेशा। मरणाल जल्दी जल्दी नाश्ता लेकर आई। देखा सासू माँ की आंखों में आंसू देख घबरा गई। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, आपको देखिए नाश्ता बनाकर लाई, आपके पसंद का मूंग का सिला और पुदीने की चटनी, कहते हुए उनकी आंखों में उमड़ आए आंसू पोंछ मुंह में एक टुकड़ा डाला तो रेवती जी ने बहू को गले लगा और अपनी ननद की तरफ देखा और मौन स्वीकारोक्ति दी कि सही कहा था छोटी जीजी, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को ही